सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। सात महीने से 6 महीने से मेहनत कर रहा है कोई साधु, और आप हंसी मजाक में कहते अरे कुछ ना बन पाएगा, वो सब बोकस बातें। इतना कह करके तुमने किसी की ताकत नहीं तोड़ी है, तुमने तीर्थंकर के मुंह में चांटा मारा है, और इस चांटे का अपराध तुमको आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। जब तुम्हारी ताकत नहीं थी तुम कुछ नहीं बोलते, बोलते हाँ यार साधु कर तो रहे हैं, देखो क्या होता है। ये बोलते, अच्छे मन से बोलते तो बहुत अच्छी बात थी। हमें तो नहीं लगे कि मंदिर बन पे, क्या जरूरत है मंदिर बनाने की। मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है तो जितने मंदिर हैं तोड़ करके उसका मॉल बना दो। अपनी दुकान के सामने जो मंदिर उसको भी तोड़ के मॉल बना दो। मंदिर की जरूरत नहीं है तो करके दिखाओ, समझ में आएगा। अभी तक तो बच्चे थोड़ा बहुत सुनते हैं, घर के अंदर हथियार लेकर के बात करेंगे ना तब समझ में भगवान की कीमत आएगी कि भगवान होते तो कम से कम हमारे बच्चे की जेब में हथियार नहीं होता, बंदूक। आचार्य जी एक सूत्र दे रहे थे बस, द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या हिंसा नतस्त्या ब्रह्म परिग्रभ्यो विरतिर्वृतम। जब उसके बाद गुरुजी ने उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव लगाया तब जाकर के उसकी कीमत 1000 गुना हो गई। आज सोचते हैं, चिंतन करते हैं, रुकेंगे नहीं किसी कीमत में। आप रुक सकते हैं, आपने गुरु की सन्निधि नहीं देखी ना, आप रुक सकते हैं, आपको अधिकार है। अज्ञानी बच्चे के अज्ञान पे मुझे कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन तुम देव शास्त्र गुरु से जुड़े हो, उसके बाद भी तुम अपनी संपत्ति का देव शास्त्र गुरु में उपयोग नहीं करते हो, फिर तुम अपराधी हो। फिर तुमसे उम्मीद थी और तुमने उम्मीद तोड़ दी। तुम उम्मीद नहीं जताते तो कोई बात नहीं थी, तुम मना कर देते। मना क्या कर देते, मंदिर नहीं आते, मंच में नहीं चढ़ते, कोई बात नहीं थी। लेकिन तुम सुन करके खाली हाथ वापिस लौट गए, बड़ा कमाल किया तुमने। सोचना कभी एक दिन कि ये जो मंदिर बन रहे हैं वो तुम करोड़पतियों के पैसों से नहीं बन रहे। इस बार का इतिहास लिखा जाएगा। इंदौर का जब मंदिर बनेगा तो लोग कहेंगे कि हर घर से लोगों ने 5-5 लाख रुपए की राशि दी थी और मिडिल क्लास के लोगों ने 500 करोड़ का मंदिर बना दिया। ये इतिहास लिखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा सामान्य वर्गीय जनता 95% थी जिनका सहयोग इसमें मिला, और 5% में 100 में 5 लोग तो 1000 में कितने हो गए, 50 लोग। 50-75 लोग थे ऐसे बड़े दानदाता जिनके घर में धन भी था, मन में धर्म भी था, दिल में गुरु भी थे, एक साथ देव शास्त्र गुरु की सन्निधि जिनके अंतर मन में थी। उन्होंने भी अपनी अकुश संपत्ति का प्रयोग किया और लगाया। लगाइए ना महाराज, हम खड़े हैं, लगाइए ना। है घर के अंदर कोई काम नहीं आ रहा महर्षि, आप तो लगाइए। हम देखते हैं ठंडी में फटी पैर की बीमारियों के साथ लोग फॉर्म लेकर के खड़े रहते हैं। आपका भर दे क्या? क्या पूछ रहा है वो आपसे? पैसा? पैसा नहीं, वो पूछ रहा है
धर्म की स्थापना में सहयोग करोगे क्या? करोगे क्या? तुम्हारे कारण भी धर्म 18,000 तक सुरक्षित रहेगा। अपन कहते हैं पिता से पूछ के बताएंगे। जुआ खेलते वक्त पिता से कभी पूछा है? पूछो ना अपने अंतर मन से, फिर आपको समझ में आएगा कि सही समय पर अहिंसा के क्षेत्र में भी धर्म का पालन नहीं करने पर कितने अवसाद झेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। स्वराज्य तो चला गया, स्वधर्म जाने नहीं देंगे। गुरुजी के शब्द थे, अपने स्वधर्म की रक्षा करने के लिए 55 साल 58 साल तक गुरुजी इस धरती पर मेहनत करते हुए अंतिम समय में गुरुजी का शब्द थे, बोले इस धर्म के लिए इस पवित्र मिट्टी में ये देह भी समर्पित हो जाए स्वीकार है। ऐसा जब गुरुजी बोलते थे तब शरीर ऐसा व्यर्थ लगता था, आज ही छोड़ दें तो अच्छा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का दृश्य आप भूल गए, मैं नहीं भूला, गुरुजी के बगल में बैठे थे। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की मूर्ति को रोकने का प्रयास किया तब गुरुजी ने पहली बार मंच से आह्वान किया था, इस जिन शासन की रक्षा के लिए ये देह कल मिटती है तो मिट जाए, ये तो छोड़ना ही है। जब ऐसी बात गुरुजी ने कही थी तब हजारों का खून खौल गया था। आज उसी जिन शासन की रक्षा, कितने सौभाग्य की बात है कि दुनिया की कितनी कौमें हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए गोली खा रही हैं। इजराइल और हमास के युद्ध देखिएगा, धर्म की रक्षा करने के लिए अभी तुमको अपनी छाती पर गोली नहीं खानी पड़ रही। अभी क्या करना पड़ता है? धर्म की रक्षा करने के लिए अभी तुमको सिर्फ धन देना है, तन नहीं देना। जो तन देने वाली कौमें थीं वे दन दना करके गोलियां और बम बरसा रही हैं। किस बात की लड़ाई है? वहां पर भी कि हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। एक मौका अगर कभी ऐसा आया कि तुमको तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए बंदूक उठानी पड़ी तो सोचो ये अहिंसा परमो धर्म कहां चला जाएगा। आज आप जो वक्त पर जिन शासन का, किसी भी शासन का सहयोग नहीं करते हैं, ये काल हिंसा कहलाती है। इस काल हिंसा से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। ये द्रव्य हिंसा, क्षेत्र हिंसा, काल हिंसा सिर्फ धर्म में लागू मत करिए, घर के अंदर भी लागू करिए। काल हिंसा आपने अपने बच्चे के साथ करी, काल हिंसा आपने अपनी बेटी के साथ करी, काल हिंसा आपने अपनी पत्नी के साथ करी, आज काल हिंसा आप अपने धर्म के साथ कर रहे हैं। अपने आप को अहिंसा परमो धर्म का धर्मात्मा कहते हैं, पानी छान के पीते हैं। क्या आपके धर्मात्मा की ये पहचान है? क्या क्षेत्र हिंसा करना आपकी पहचान है? क्या द्रव्य हिंसा करना आपकी पहचान है? क्या किसी की भाव हिंसा करना आपकी पहचान है? भाव हिंसा का पाप देखा है ना, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुच्चंती। वो सड़ा हुआ कुत्ता क्यों बना है रोड में जो फिर रहा है? वो भाव हिंसा के कारण। उसने रागा मच्छ के कान का तंदुल मच्छ, क्या सोचता है वो? मैं होता एक भी नहीं छोड़ता। अरे कान का मैला खाने वाले लोग मर करके 7वीं पृथ्वी पर चले गए, क्या सोच के, क्या विचार था उनका? भाव हिंसा। आप भी क्या सोचते हैं? उसका सोचो, वो छुल्लक जो साधु बन करके मंदिर में जाकर के रत्न चुरा करके लाया था, उसका क्या था? मैं होता एक नहीं छोड़ता। जब कोई दान देता है और आप किसी की दान की ताकत को तोड़ते हैं, का जरूरत थी पैसा देवे की, इतने पैसा बन तो रहे, कोई भी बना दे है, कोई भी बना देगा, बात तो तय है। तुम नहीं बनाओगे तो कोई दूसरा बना देगा। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कोई क्षेत्र है, दुनिया की कोई ताकत उसके विकास को रोक नहीं सकती। कोई ताकत न भाग्योदय को बनने से रोक सकती है, न कोई ताकत रेती रेच इंदौर को बनने से रोक सकती है। इसको कौन पूरा करेगा? तो छाती लगा के कहते हैं कि विनम सागर भाग्योदय भी बना के दिखाएगा और रेती रेच का पूरा मंदिर भी बना के दिखाएगा। यह हमारी ताकत है। गुरु भक्ति संजमेण तरंती संसार सायरम घोरम। लेकिन आप एक बार अपने आप से पूछिएगा कि तुम दान देना चाहते हो, अपनी सामर्थ्य को छिपा कर देते हो, वो जो छिपी हुई सामर्थ्य है वो किसके काम आएगी घर के अंदर? आज जिन शासन तुमसे मांगता है, कहता है कि तू जैन कुल का पैदा हुआ है तो जिन धर्म को बढ़ा दे भैया, जाकर के देखो दुबई में शेखों को, जाकर के देखो लंदन ब्रिटिश में बड़े बड़े चर्चों में खरबों रुपए की संपत्तियों को, ऐसा सोना को लोहा के जैसा लगाया है लोगों ने।
हम क्या खाक दान देते हैं? हमारे दान से ज़्यादा ताकत चैरिटी की क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के पास और दूसरी उनके पास है, नाम लेता नहीं मैं उनका, लेकिन खरबपति हैं, खरबपति। यहाँ के लोग जो दुबई जाते हैं लौट के आकर के बोलते हैं महाराज अगर ऐसे होते हैं ना तो फिर वहाँ भी रहना तो गजब का लगता है। उन्होंने अपने पुण्य के वैभव को कितना भोगा कि सीट भी उन्होंने सोने की बनाई जिसमें वो सौंच जाते हैं। अभी तो एक सोने की कार देख कर क्या यहाँ पर वहाँ पर कितनी सोने की कारें बनी रखी हैं, लेकिन उसके पीछे सद्धर्म नहीं है बंधुओं। जहाँ हिंसा धर्म होती है वो जैनों का कुल नहीं है। और अगर आपने आज सहयोग की भावना से अपने अंतर्मन को तोड़ लिया है, मोड़ लिया है, ताकत खत्म कर ली है, जी लुका लिया है, मैं तो भगवान से भावना भाता कि बिनम सागर बोले और कोई दान न दे, एक भी आदमी दान न दे, हम निवृत्त हुए। जो भी साधु दान मांगे ना मना कर दो, नहीं देना नहीं देना नहीं देना नहीं देना नहीं देना, फिर मजा आएगा, फिर साधु अलग साधना करेगा। लेकिन कमी किस बात की खलती है कि जब 1000 लोग बैठ करके ये संकल्प करते हैं कि नहीं देना, उसमें से 4 फिर खड़े हो जाते हैं मुझे देना। जैसे वो दान देता है उसकी दान की ताकत से ये जिन शासन फिर 100 साल आगे खिसक जाता है। 4 लाख का देना, 5 लाख का देना, 50 लाख का देना, दीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति को छिपा करके देना नहीं और शक्ति से अधिक कभी देना नहीं। शक्ति को छिपा करके दोगे तो अपराधी माने जाओगे और शक्ति से ज्यादा दोगे तो मन के अंदर, घर के अंदर अत्यधिक संक्लेश होगा। लेकिन सोचिए, क्षेत्र हिंसा में लगे हुए आपके परिवार के लोग, भाई भाई को सिर्फ इसलिए तोड़ रहा है कि इस जमीन को मैं खाऊंगा कि तू खाएगा। अरे ना तुम खा पाओगे ना तुम खा पाओगे, तुम दोनों लड़ते लड़ते मर जाओगे। तो क्या कहते हैं, हम तो मर जाएंगे, ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे कि हमारे आने वाली जनरेशन भी इसको लड़ते लड़ते मर जाए। इतनी तीव्र कसाई वाले जैन होते नहीं, भले जैन कुल में पैदा हो जाए। जैसे शुभ कुल में कंस पैदा हो गया, जैसे अच्छे घरों में मंथरा पैदा हो गई, ऐसी जैन कुलों में भी कभी टर्रा मोट पैदा होते हैं। वो नाम के जैन तो होते हैं लेकिन काम के जैन नहीं होते बंधुओं। हिंसा नतस्ते या ब्रह्म परिग्रहो विरतिर्व्रतम, इस सूत्र को अपने जीवन में जीने की कोशिश करिए। फिर सोचिए कि अहिंसा परम सुखम, अहिंसा परम धर्म, किसके लिए? हमारे लिए भी और हमारे आने वाली दूसरी संतानों के लिए भी। ये जितने वैभव की हम रक्षा कर रहे हैं ये सब कागज के पुलिंदे के माफिक हैं। जिस दिन ढहेंगे उस दिन पूरा स्वरूप बदल जाएगा। धर्म और संस्कृति की परिभाषाएं नई मानी जाएंगी। आज एक आर्किटेक्चर को मिटा दीजिए, दूसरा आर्किटेक्ट ला करके खड़ा कर दीजिए, स्वरूप बदल जाएगा। लोग बोलेंगे 50 साल पुराना है। एक वो जिनालय बन करके तैयार होगा, 3000 साल बाद भी गाएगा कि जैनियों के यहाँ इस तरीके का फूल होता था, इस तरीके के साधु होते थे, इस तरीके की पिछी होती थी, ऐसा कमंडल होता था, ऐसे भगवान होते थे, ऐसा नृत्य होता था, ऐसा दीपक होता था, ऐसी आरती होती थी, ऐसी पूजन की सामग्री होती थी। क्या कुछ दिखाना नहीं है मुझे अभी उस पाषाण में, गुरुदेव की उस महानतम कल्पना में? अगर पूरे इंदौर ने, पूरे विश्व की समाज ने सहयोग नहीं किया, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आचार्य सिंह जी ने मेरी आंख खोल के दी है। बोले आचार्य सिंह जी हमेशा कहते थे जो देता है ना विनम्र, बस उसको इतना आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो कि उसकी ताकत और बढ़े, क्योंकि उसका दिया जल रहा है। उस जले हुए दिए में घी डाल थोड़ा सा और, उसकी बाती समार, उसको प्यार कर, थोड़ा सा लाड़ कर, वो जो चाहता है उसको और दे, क्योंकि बुझे हुए दिए को कब तक जलाने की कोशिश करेंगे? जिस दिए में संवेदना का तेल नहीं है, जिस शीत लहर में भी अगर आपके मन के अंदर संवेदना की लहर नहीं है, तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम पत्थर दिल के लोग हो। पत्थर दिल के लोगों से भगवान नहीं बनते, भगवान तो दिल वालों से बनते हैं बंधु, इधर वाले बंदों से बनते हैं। द्रव्य हिंसा, क्षेत्र हिंसा, काल हिंसा, उसके बाद होने के बावजूद साधु के पास आ गए, हाथ में बड़ा बड़ा हीरा दिखा रहे लेकिन दान नहीं दे रहे। भाव हिंसा, साधु ने तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा तेज, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे महान कुल को देख करके तुमको प्रेरणा दी होगी। कोई भी साधु आहार के बाद पैसा मांगे या आहार के पहले पैसा मांगे, कोई जेब में धर के लेकर के नहीं जाता, संस्कृति के उत्थान के लिए छोड़ करके जाता है। तुम्हारे पैसे से साधु के व्यक्तिगत जीवन में 1 रुपए का लाभ होने वाला नहीं।
जिस साधु के पास 2 कौड़ी मिल जाए वो 2 कौड़ी का साधु है। लेकिन जिस साधु के पास सामर्थ होती है उन्हीं के भरोसे पर ये शासन चलते हैं बंधुओं। छोटे मोटे मच्छर काटने वाले लगातार व्हाट्सएप वायरल करते रहते हैं। साधु आहार के बाद साधु पैसा मांगे तो पैसा मत देना, नोट दिखाना, ये करना। उनको धर्म की कीमत अभी आती नहीं, उनको अभी सीखनी होगी धर्म की कीमत। बड़े कुल में रह करके अगर इस बात को समझा होता कि जिन शासन कैसा सुरक्षित रखा जाता है तो जवाबदार लोग इस तरीके की भाषणबाजी यूट्यूब और मीडिया पे नहीं करते। बात वहां तक पहुंच जाए तो सिखाइएगा, पूरा प्रवचन सुनाइएगा हमारा कि ये काल हिंसा, द्रव्य हिंसा, क्षेत्र हिंसा और भाव हिंसा से अगर आज आप दान नहीं दे रहे हैं तो आप लगातार ये चारों हिंसा एक साथ कर रहे हैं। तुम्हारी कौन सी गति होने वाली है, एक बार खुद सोचना। घर के अंदर का रखा पैसा दारूखोर लड़के के लिए तो छोड़ जाएंगे, साधु अपने जेब में पैसा लेकर के नहीं जाता बंधु। हम अपने आप में इतने बड़े महाराजा हैं, एक पिछी और एक कमंडल के अलावा मुझे न कल किसी चीज की जरूरत थी, न आज किसी चीज की जरूरत है, न कल किसी चीज की जरूरत होगी। लेकिन ये देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित है। जिन शासन कैसे उन्नत किया जाता है इसका छीछा लेदर कभी भी यूट्यूब और व्हाट्सएप मीडिया में नहीं करते। जो लोग करते हैं अभी उनकी कुल परंपरा में व्यवस्थाएं उनको पता नहीं है कि शासन उन्नत कैसे किया जाता है। सिर्फ प्रतिमा की प्रतिष्ठाएं कराने मात्र से जिनेंद्र भगवान का कुल रखने वाला नहीं है। कितनी प्रतिमाएं देखी मैंने, स्थापित करी प्रतिमाओं के ऊपर बंदर लघुशंका करके निकल गया, खुले में प्रतिमा स्थापित करके चले गए। एक मंदिर भी बनाना जरूरी था, तुम्हारे भगवान के ऊपर कोई लघुशंका न कर सके, इसकी चिंता किए बिना जो प्रतिष्ठित होती प्रतिमाएं हैं। सावधान रहने की सबको जरूरत है बंधु। पहले मंदिर बनाना पड़ता है, शासन सुरक्षित रखना पड़ता है, जिनबिंब स्थापित करने पड़ते हैं, उसके बाद जिन शासन का जयकारा लगाना पड़ता है। ये कोई खेल नहीं होता है, एक दिन का खेल नहीं है। लेकिन लगातार अगर इस तरीके के कोई विवादास्पद बयानबाजी करता है उनसे भी सावधान रहिएगा, उनके कुल से भी सावधान रहिएगा। एक के चक्कर में सब पीटे जाते हैं और पिटते हैं। इस बात की भी आप सबको जानकारी देना जरूरी है, इसलिए कह देता हूं। मंदिर निर्माण कोई मजाक नहीं है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो वैभव आज हमने आपने मिलकर के इकट्ठा किया है, बनाया है, हम आज तो कल चले जाएंगे। कल आपको कैंसर होगा, तुम निकल लोगे। कल मेरी आंख फूटेगी, मेरा पैर रुकेगा, मैं निकल लूंगा। साहस अपना अपना जितना दिखा पाए। हमारे जाने आने के बाद ये बातें याद रहेंगी। लोग कहेंगे कि देखो गुरुदेव इतना बड़ा मंदिर स्थापित करके गए। जितनी भी उनके संघ के साधु संयोजना बनाते हैं, कोई साधु जेब में पैसा भर करके लेकर नहीं जाता। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी परंपराएं या व्यवस्थाएं होती हैं, अपनी अपनी संघीय व्यवस्थाएं होती हैं। जनता सबको पैसा देती नहीं, ध्यान रखना महाराज, जनता सबको पैसा नहीं देती। तुम 1000 बार भी मांगोगे ना तो 100 रुपए नहीं मिलेगा, और मैं भी मांगता हूं तो मुझे नहीं मिलता। वो तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव के कारण जनता लगातार देती रहती है। ये सब चीजें सीखने और समझने की हैं, आप सब भी समझिएगा। द्रव्य हिंसा क्या होती है, क्षेत्र हिंसा क्या होती है, काल हिंसा क्या होती है। माँ ने बच्चे को दूध जब पीना था तब तो पिलाया नहीं, बाद में लोग लाइन लगा करके बोलेंगे अब बेटा दूध पी लो, दूध पी लो। अब पेट भर गया, अब तुम्हारे दूध की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं। जिन शासन में आज आप सबकी जरूरत है, एक एक माँ बहन की जरूरत है, एक एक माँ बहन की शक्तियों की, स्वद्रव्य की, निजी शक्ति की जरूरत है। कल तुम्हारी भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब गुरुजी का एक जो आशीर्वाद और प्रकल्प था, ये एक बार हो गया, उसके बाद तुम्हारा धन तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। जिन शासन को जितना उन्नत कर सकते हैं, जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उतना तो करके जाएंगे बंधुओं। और आचार्य श्री जी का कोई भी प्रकल्प क्यों ना हो, वो पूरा होगा, होगा और होगा। आचार्य श्री जी के जाने के बाद गुरु जी देह सूर से गए हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर भी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का अंश है। ये दे के गए हैं गुरु जी। आचार्य भगवंत के आयोजित प्रायोजित आशीर्वाद प्रदत्त जितने भी क्षेत्र हैं, इसके विकास करने की जवाबदारी सिर्फ मेरी नहीं, आप जैसे महानुभावों की भी है। आप अपनी जवाबदारी देखिएगा, मैं अपनी जवाबदारी देखूंगा। मैं शीत लहर देखूंगा, आप संवेदना की लहर देखें। दोनों मिलकर जिन शासन को उन्नत करें। शब्दों को विराम देता गुरुदेव श्री विद्यासागर। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।